हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर और वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन अच्छी तरह से करा चुका हूँ। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का सोल्यूशन करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम पार्ट 1 में आपको बताया है। तो इसको सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि y इक्वल टू क्या है, e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस e के पावर कितना लिखा है, x के पावर 5 लिखा है। ओके, तो बस आपको करना क्या है दोस्तों कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर देना है। तो x के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ करिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx और यहाँ पे देखिए e के पावर x का आपको अवकल बताया गया होगा दोस्तों। e के पावर x का होता है अवकलन, क्या होता है, e के पावर x ही होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, ये फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यूज करेंगे, तो यहाँ पे e के पावर x का क्या हो गया, e के पावर x ही हो गया। और x का अगर करते हैं तो x का मान होता है, लिखिए चाहे मत लिखिए छोड़िए। अब देखिए इसी तरह से इसको भी करना पड़ेगा, तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए x नहीं है, यहाँ पे e के पावर x स्क्वायर है, तो इसका भी x स्क्वायर है ना, यहाँ पे इसको भी एक बार आपको करना पड़ेगा। यानी x स्क्वायर है ना, इसको भी आपको एक बार ऐसे अवकलन करना पड़ेगा। क्या बताया है कि पावर जो रहता है उसको लिख दीजिए और इस पावर में से कम करके लिख दीजिए। यही ना फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला बताया गया होगा। क्या फॉर्मूला कि x के पावर n होता है, तो इसका फॉर्मूला बताया गया है कि n पहले लिख दीजिए और इसके पावर n में से 1 घटाकर आप लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से लिख सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर देखिए मैं इसको करके आपको बताया था कि 2x के पावर 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, यानी यहाँ पे आपको 2x से गुना कराना होगा। यानी पहले इस e के पावर x का ये हो गया और फिर x स्क्वायर का किए थे, ये 2x हो गया और ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है तो डॉट लिखेंगे। ओके, और इसी तरह से इसको भी करेंगे, तो e के पावर जो भी है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे ऐसे ही। इसको हम मिटा देते हैं, तो देखिए इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। e के पावर x है तो e के पावर x लिखा गया, लेकिन यहाँ पे x के पावर 5 है, x नहीं है, e के पावर 5 है, x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 को भी एक बार करिएगा, तो जो पावर रहता है उसको पहले आप लिख लेते हैं और उसके पावर में से कम करके लिख देते हैं। यही फॉर्मूला बताया गया, ये वाला, इसी के अकॉर्डिंग ये काम हो गया। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर x प्लस e के पावर, यहाँ पे देखिए पहले आप इसको 2x को पहले लिख दीजिए, 2x सजा कर लिख देते हैं और x के पावर कितना लिखा है 2 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे क्या लिखो 5 x के पावर 4, e के पावर कितना हो जाएगा, x के पावर 5 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो गया ना, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये तो आपका सूत्र है, ठीक है ना, इसको आप सूत्र अलग लिख लीजिएगा। ठीक है, चाहे इधर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का उसी तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे। तो बस इसको आप उतार लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, e के पावर कितना लिखा है, रूट अंडर लिखा है ना, तो रूट e के पावर रूट x। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो गया इक्वल टू, ये रूट का आप पढ़े होंगे कि रूट x का अवकलन क्या होता है, तो रूट x का होता है दोस्तों 1/2 रूट x होता है। क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। सिंपल, तो बस इस रूट का हम पहले करेंगे 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। अब x के स्थान पे क्या है, जो भी चीज लिखा हुआ है उसको आप लिखेंगे। ओके, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्लियर है, गुना। अब देखिए हमने पहले इस रूट का किया, ये x मान के चला है। ठीक है ना, अब x तो है नहीं, इसको भी एक बार आपको करना पड़ेगा। तो x नहीं है तो इसको भी एक बार करिए। तो e के पावर क्या लिखा है, e के पावर रूट x है, तो e के पावर रूट x ही हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे ना e के पावर x का अवकलज क्या होता है, e के पावर x होता है, इसीलिए e के पावर जो भी है लिख दिया। अब ये x थोड़े है, ये रूट x है, ये क्या है, ये x नहीं है, ये रूट x है, तो उसको रूट x को भी एक बार आपको करना पड़ेगा। तो रूट x का अभी अवकलज पढ़े ना सूत्र, ये वाला होगा, तब इस रूट x का ये वाला आपको गुना में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप कहीं साइड में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हम लिख देंगे 1/2 रूट
एक्स लिख देंगे, क्योंकि हम बताए हैं ना रूट एक्स का अवकलज होता है दोस्तों, क्या होता है, तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो बस वही हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको गुणा करा देंगे, आंसर हमारा हो गया। ये ऊपर रहेगा, ये ई के पावर रूट एक्स में 1 से तो उतना ही रह जाएगा ई के पावर रूट एक्स। नीचे देखिए, इसको आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो 2 गुना कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। और देखिए ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो रूट में तो रूट लिख दिया। और ई के पावर एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स ई के पावर क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा गुना में। यही इसका राइट आंसर हो गया। बस सिंपल तरीका से आप समझ गए होंगे कि क्या हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। इसको y मान के चलेंगे, जो भी दिया है इसको y मान लेंगे, ठीक है ना। log इंटू log x हो गया, क्लियर है। अब देखिए, इसलिए x के सापेक्ष क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज कर लेंगे। तो x के सापेक्ष जैसे ही अवकलज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब log का क्या होता है दोस्तों, 1/√x होता है। क्या होता है log का, आप पढ़े होंगे log x का होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 1/x होता है। क्या होता है सूत्र इसका, 1/x होता है, ये सूत्र आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बस वही हमने कर दिया कि यहाँ पे log x का कर दिया 1/x है, यानी 1 यहाँ पे देखिए x के रूप में log x है, तो यहाँ पे x के रूप में जो भी है लिखा जाएगा। यहाँ पे log हो गया, x के काम कर रहा है, इसीलिए 1/x x है जो भी लिख दिया। ये x अब नहीं है ना, x नहीं है तो इसका भी एक बार करना पड़ेगा, गुना में चेन रूल का फॉर्मूला लगता है। तो log x का क्या होता है, फिर 1/x से ना हो जाएगा, बस तब तक बन गया, एक में x से गुना 1 हो गया, x पहले गुना में आ जाएगा, log x तो log x हो गया, ये तो बन गया, हो गया आंसर, क्लियर है ना। देख लीजिए कितना आसान है। आप लोग बेकार में आप क्या करते हैं, मैथ से भागते हैं, डरते हैं। मैं बोलता हूँ ना कि आपको मैथ में डरना नहीं है, बस मैं हूँ, आपको मैथ में डरना नहीं है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरह से करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, y मान के चलना है। क्या लिखा है, cos x बटा क्या लिखा है, log x, ठीक है ना। ये ऊपर वाले को हम क्या मानते हैं, u, और नीचे वाले को v मान के चलते हैं, ठीक है ना। सिंपल, ये समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो u/v का आपको अवकलन सूत्र पढ़े हैं, u/v का अवकलन सूत्र होता है दोस्तों u/v है। तो इसका हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला बताया होगा कि v का गुना u का अवकल माइनस u का गुना v का अवकल बटा v का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर इसको क्या करना है, आपको सेट कर देना है, ठीक है ना। यही फॉर्मूला पर आपको सेट करना है। चलिए सेट करके दिखाता हूँ आपको। तो लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, बस यहाँ पे dy/dx लिखा। अब dy/dx लिखा तब करना क्या है, तो यहाँ पे v का गुना, नीचे वाला v है, v का मान log है, इसको गुना में लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है, गुना। और u का अवकल करना है, u यानी cos का अवकल क्या होता है दोस्तों, तो माइनस sin x होता है। cos का क्या होता है, आपको बताया गया होगा दोस्तों कि cos का दोस्तों क्या होता है अवकलन, तो cos का होता है माइनस sin x होता है, सिंपल कर दिया। अब देखिए, अब क्या करना, माइनस u का गुना, यानी ऊपर वाला u है ना, देख रहे हैं u, इसको ऐसा ही आप गुना में लिख दीजिए, गुना। अब देखिए v का अवकल, यानी नीचवा है ना log क्या है, v बता रहा है, जब v का अवकलन करिए तो आपको v का अवकलन यानी log का, तो आपको बताया गया होगा log का कि log x का क्या होता है, तो 1/x होता है। ये फार्मूला भी याद रखेंगे, ये फार्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब फार्मूला जो है आप एकदम दिमाग में सेट करके रखिए। तो 1/, यहाँ पे x लिख दिया गया, बटा में क्या करना है आपको, तो देखिए अब बटा में v का स्क्वायर कर देना है, मतलब log x है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दिया गया, सिंपल। जैसे जैसे सूत्र कहा वैसे वैसे कर देना है, कर दिया, गुना उना कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए अब क्या करना है, हाई माइनस पहले आ जाएगा, क्या लिखा है, log है, साइन लिखा है, तो साइन को पहले लिख देता हूँ, sin x से इंटू क्या लिखा है, log x, ठीक है ना। और नीचे देखो ये क्या है, माइनस, ऊपर ये गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऊपर cos x बटा में क्या हो गया x, ठीक है ना।
नीचे क्या हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो गया log x का होल स्क्वायर। क्या हुआ है, log x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे और चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ाएंगे, तो देखिए थोड़ा सा इधर मिटा के मैं बढ़ाता हूँ, ये वाला सूत्र आप लिख लेंगे, ठीक है ना ये सब। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब इसके आगे देखो दोस्तों करना क्या है आपको, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, तो नीचे इसके बटा में 1 होता है, तो 1 आइए x का लॉग एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो x से इसमें गुना हो जाएगा ना, x से गुना हो जाएगा ना, 1 में x में तो x का इसमें गुना हो जाता है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यानी x माइनस में है, और साइन और क्या लिखा है यहाँ पे log x लिखा हुआ है, तो log x हम लिख देंगे। माइनस है तो क्या करेंगे, हम माइनस लिख देंगे, माइनस लिख दिया, और क्या लिखा है x बराबर है, तो ये cos उतर जाएगा, cos x हो गया। एलसीएम लघुत्तम निकाल दिए ना, भिन्न का घटाव कर दिए। नीचे क्या है, log x स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है। अब इसको आगे सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और ये x नीचे गुना में आ जाएगा, ठीक है ना, यानी आपका ये लिखना होगा x साइन x log x माइनस कॉस x बटा में x log x का होल स्क्वायर। तो बस यही तो आंसर हो गया। करना क्या है आपको, यही इसका राइट आंसर हो गया, dy बाई dx का मान यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। तो बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, सिंपल, समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नहीं तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें कहीं आपका आंसर नहीं मिल रहा होगा, यानी कि आप यहाँ से क्या किए होंगे, यहाँ पे आंसर में क्या किया होगा आपका, कि माइनस दोनों में दिख रहा है ना, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस कॉमन कर दिया होगा, तो आप घबरा रहे होंगे कि आंसर क्यों नहीं आया, तो माइनस को कॉमन कर लिया गया है, तो x साइन क्या लिखा हुआ है, लिख दीजिए, माइनस दोनों में से कॉमन आ गया, तब ये दोनों प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे log x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया ना, cos x है तो cos x, ठीक है, ये प्लस में आ गया, और नीचे जो भी है उसको लिख दीजिए x log x का होल स्क्वायर। तो देखिए हमने माइनस कॉमन कर दिया, तो ये इसका आंसर। अब आपका आंसर मिल रहा होगा। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए, मैंने लेट मान लिया, इसको y मान के चला, ठीक है। बस अब इसमें करना क्या है, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर देना है, इसमें कुछ तो करना नहीं है। तो बस यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा बराबर में। अब देखिए cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, cos का क्या होता है, माइनस साइन, जो भी x के रूप में है उसको लिख दीजिए एक लाइन, ठीक है ना, उसमें कुछ चेंजिंग मत करिए, ठीक है। अब क्या करिए दोस्तों, ये x थोड़े है, ये x नहीं है, यहाँ पर फिर log है, फिर यहाँ पे e के पावर x है, तो उसको भी एक बार करना पड़ेगा आपको। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, log का पहले करते हैं। तो log का क्या होता है, 1 बटा में x हो जाता है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, e के पावर x का क्या होता है दोस्तों, e के पावर x ही हो जाता है। आगे बढ़ जाना है तो माइनस साइन हो गया, और यहाँ पे log x प्लस e के पावर x है, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो x लघुत्तम हो गया, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, e के पावर x आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो बस इतना इसका। अब इतना ही आप इसका आंसर आप चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इतना ही आंसर दिया होगा, ठीक है ना, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, इतना ही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बस अतः आपका लिख देंगे dy बाई dx का मान, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अगर फर्स्ट बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप आसानी से देखें और अच्छे से मैथ को सीख सकें और एग्जाम में अच्छे से 100% मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है ना। तो बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह से वीडियो लाते रहूं, ठीक है ना। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।